पर विवेक जी, अक्सर देखा गया है कि 50 रुपए की चीज़ है, 60 रुपए की चीज़ है, क्यों हम पुलिस के पास जाएं या क्यों हम कंज्यूमर कोर्ट में जाएं। तो उस कंडीशन में क्या आप मैसेज देंगे कि भाई क्या होना चाहिए, आपको करना ही चाहिए ऐसा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट का आप सहारा लें। जी, ऐसे ऐसे केस में मेरा मानना है कि कंज़्यूमर को अपने राइट के लिए स्टैंड लेना चाहिए, चाहे ₹50 की चीज़ है या 5,000 की चीज़ है। अगर आप ₹50 की चीज़ के लिए स्टैंड लेंगे तो क्या पता आपने अगर कोई 5 लाख रुपए की चीज़ ली है, तो उस केस में आपके साथ ऐसा कोई डिफेक्ट ना आए, डिसीव ना हो आप। अगर आप ₹50 की चीज़ के लिए कहते हैं मैं अपना स्टैंड नहीं लेता हूँ, तो कल आप कोई बड़ी चीज़ खरीदेंगे, तो हो सकता है उसमें भी डिफेक्ट आए। चलिए, लव राज कुमार जी हैं गुड़गांव से। नमस्कार राज जी। सिंह बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए। मैंने लगभग ये मार्च 2012 में एक फ्लैट बुक करा था गुड़गांव में सेक्टर 95 में जी। टीम बिल्डर को। मैंने उसको बुकिंग अमाउंट दिया था 3.5 लाख रुपया। तो किसी वजह से उसने बनाना शुरू नहीं करा, तो मैं दिसंबर 2012 से उनसे पैसे मांग रहा हूँ कि आप मेरे को मेरा रिफंड वापस कर दो। जी। तो बार बार वो कह रहे हैं कि अभी करूंगा तभी करूंगा। मेल भी बहुत सारी ऑफिस में जाके भी मिल लिया हूँ मैं। तो मुझे ये पूछना है कि मैं कंज्यूमर कोर्ट में मैक्सिमम किस टाइम तक जा सकता हूँ, और क्या ये जो जिला स्तरीय आप बता रहे थे अभी कोर्ट है कंज्यूमर कोर्ट, जी। उसमें मैं अपनी अपील दायर कर सकता हूँ कि नहीं? जी। जी, क्योंकि आपने बताया आपने ये एडवांस मार्च 2012 में दिया था और आई एम श्योर कि आपने कोई एग्रीमेंट भी उनके साथ साइन किया होगा, आपके पास रसीदें भी होंगी इस पेमेंट की। तो 2 साल हाँ। तक कॉज़ ऑफ एक्शन के राइज़ होने के 2 साल तक आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। तो दैट वुड मीन मार्च 2014 से पहले-पहले आप कंप्लेंट फाइल करें, तो आपकी कंप्लेंट विदिन लिमिटेशन होगी। इवन अदरवाइज़ आप सिविल कोर्ट में भी आ सकते हैं, सिविल कोर्ट में भी अपने राइट्स को एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि हम आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं मेनली, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से भी आप मार्च 2014 से पहले-पहले कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है राज जी कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि एडवोकेट विवेक नासा जी हमारे साथ हैं। आज का जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। किसी भी तरह के सवाल हैं आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू और जिस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इस मुद्दे पर अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो हमारी जो फोन लाइन है वो बार बार स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल हैं रेवाड़ी से। राहुल जी नमस्कार। राहुल जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ नमस्कार मैम, राहुल बोल रहा हूँ। जी राहुल जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा क्वेश्चन ये था एडवोकेट साहब से। मैंने कुछ क्लोथ खरीदे थे जॉन पेयर के शोरूम से, दिल्ली से। जी। तो जी। मेरे को उनको रिटर्न करना था। जब मैं उनको रिटर्न करने गया तो वो बोलते हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, हम लोग इसको रिटर्न नहीं ले सकते। और वो उन्होंने मेरे को जो बिल था उस पर भी लिख के दे दिया कि हम इसको रिटर्न नहीं करेंगे। मेरा रिटर्न का कारण ये था कि जो साइज मुझे चाहिए था वो साइज उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो मैंने उनसे दूसरा साइज मांगा तो उसको भी वो उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो मैंने उनको बोला आप मेरा इसको रिटर्न कर लीजिए। तो उन्होंने रिटर्न लेने से इसके लिए मना कर दिया। मैंने इसका कंज्यूमर फॉर्म में कंप्लेंट भी किया था एक हेल्पलाइन नंबर पे। जी। तो कंज्यूमर फॉर्म ने मुझे ये जवाब दिया कि ये लोग रिटर्न नहीं करते हैं, बेसिकली शोरूम्स वाले, इनको टैक्स का कोई इश्यू आता है। तो मैंने कहा बट ये तो रूल है, ये तो लीगली इनको रिटर्न करना चाहिए, ये तो एक रूल है। तो वहां से भी मेरे को कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो मैं ये जानना चाहता हूँ अभी मेरे को आगे क्या इस पे कानूनी कार्रवाई मैं कर सकता हूँ इस पे? जी राहुल जी। देखिए, ऐसे केस में एज अ कंज्यूमर पहले जब कोई भी सामान खरीदते वक्त हमें उनकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, क्या क्या दूसरी और भी पॉलिसी क्या है, किसी और प्रोडक्ट के बारे में भी है, कोई वारंटी क्या है, गारंटी क्या है, हमें चेक करना चाहिए खरीदने से पहले। अब अगर हमारे पास कोई वारंटी पहले पॉलिसी रिटर्न में है या बिल के साथ लिखी हुई है कि आप 7 दिन के अंदर बदल सकते हैं, तो आप उस राइट को तो आप सीधा-सीधा इन्फोर्स करा ही सकते हैं। हाँ, जहाँ तक आपके प्रश्न की बात है कि साइज़ का डिफ़रेंस था और उन्होंने रिप्लेस करने से बिल्कुल ही मना कर दिया, तो मैं यही कहूँगा कि आप नोटिस दे सकते हैं पहले या ईमेल कर सकते हैं कंपनी को डायरेक्ट, अगर रिटेलर आपको मना कर रहा है, क्योंकि ये ब्रांड है, ब्रांड भी अपनी क्रेडिबिलिटी बना के रखना चाहती है। फिर आप अगर कोई बात नहीं बनती है तो आप कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे समझ में आया आपने किसी हेल्पलाइन पे कॉल किया था और वो जो उन्होंने टैक्स की बात कही वो तो अलग बात है, पर एज अ कंज्यूमर यू हैव अ राइट जिसको आप इन्फोर्स करा सकते हैं। मेरा सजेशन यही है, पहले आप या तो ईमेल कीजिए, कोई नोटिस दीजिए, अगर लीगल नोटिस दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है।
और उसके बाद अगर कोई बात नहीं बनती है तो कंज्यूमर कोर्ट में आके कंप्लेंट फाइल करें। जी, तो वो कंज्यूमर कोर्ट में मुझे दिल्ली में ही करना पड़ेगा या मैं रेवाड़ी से भी कर सकता हूँ? बिकॉज मेरा होम टाउन तो रेवाड़ी है और मैंने दिल्ली से परचेज किया था वो। देखिए क्योंकि आपने दिल्ली से परचेज किया है और अपोजिट पार्टी जो कि रिटेलर होगा उसका ऑफिस दिल्ली में है। अब ये देखना पड़ेगा जो मैन्युफैक्चरर है उसका ऑफिस कहाँ है। अगर अगर एक्चुअली मैंने वो जॉन प्ले कंपनी का ही शोरूम था, कोई रिटेलर से परचेज नहीं किया, कंपनी का आउटलेट था वो। कंपनी का आउटलेट है तो जहाँ ऑपोजिट पार्टी का ऑफिस है आपको वहीं फाइल करना पड़ेगा, या फिर जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। जैसे कि आपका केस है कि साइज का डिफरेंस था, साइज का डिफरेंस ऑब्वियसली आपने दिल्ली में ही चेक कर लिया होगा जब आपने अपने कपड़े लिए थे। तो क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन दिल्ली में अराइज हुआ तो दिल्ली में ही फाइल होगा। अगर आप शो कर सकते हैं कि हाँ आप कपड़े लेके आए और वो पैक थे, जब आपने रेवाड़ी में आके खोले और आपको तब पता चला कि कपड़ों में डिफेक्ट है या साइज का डिफरेंस है, तो शायद रेवाड़ी में भी आप फाइल कर सकते हैं। जी, तो हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वकील साहब, अगर एक जनरल कस्टमर की बात करें तो हम बहुत शोर मचाते हैं, हॉल मार्क हो, ISI मार्क हो, FPO अप्रूव्ड हो, इन सब चीज़ों का क्या मतलब है? क्या ये चीज़ें देखना वाकई ज़रूरी है जब भी हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं? गुंजन जी, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड्स हैं। ये सारे अलग अलग कानून में स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए गए हैं, चाहे एगमार्क है, चाहे ISI है, चाहे FPO फूड प्रोसेसिंग ऑर्डर है या कुछ और मार्क्स हैं। दीज आर द स्टैंडर्ड्स। और हर मैन्युफैक्चरर को जो उस कैटेगरी में सामान बना रहा है और उसका मार्किंग कर रहा है, उसको वो सारी की सारे स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं करता तो हम फिर आके कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट के पास पिटीशन दे सकते हैं और कंज्यूमर कोर्ट डायरेक्शन देता है कि या तो वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाएं, जो उपभोक्ता ने सामान खरीद लिया है या तो वो रिप्लेस किया जाए या उसको रिटर्न करके पैसे वापस दिए जाएं। और अगर ये स्टैंडर्ड्स कंपनी मेंटेन नहीं कर सकती तो कंज्यूमर कोर्ट के पास पावर है, ऑर्डर करते हैं, पावर है कि इस तरीके की किसी भी चीज़ को की सेल को बंद किया जाए। लेकिन वकील साहब, कई बार ऐसा देखा गया है कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उस पर ISI मार्क तो है, लेकिन बाद में वो चीज़ या तो नकली ISI मार्क होती है या वो चीज़ें ठीक नहीं निकलती हैं। तो ISI इज़ अ स्टैंडर्ड दैट हैज़ बीन सेट। इस कंडीशन में एक उपभोक्ता क्या कर सकता है? जैसा कि मैंने फिर कहा कि अगर कोई स्टैंडर्ड है, ISI मार्क्ड है कोई चीज़ और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से वो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कंज्यूमर कोर्ट के पास आ सकते हैं, पिटीशन कर सकते हैं कि ये चीज़ ISI मार्क है और इस स्टैंडर्ड की नहीं है। कंज्यूमर कोर्ट के पास पावर है उस चीज़ को सील करके लेबॉर्ट्री में भेजने के लिए, और लेबॉर्ट्री के रिजल्ट के हिसाब से कंज्यूमर कोर्ट डायरेक्शन देता है। हाँ, ये भी देखा गया है कि कई बार कुछ चीज़ें नकली होती हैं, नकली मैन्युफैक्चरर तो कुछ बना रहा है, कोई नकली मैन्युफैक्चरर उस तरीके की रिप्रेजेंटेशन, सेम फेक रिप्रेजेंटेशन करके और बेचना शुरू कर देता है और वो स्टैंडर्ड ऑब्वियसली मीट नहीं होते हैं। ऐसे केसेस में भी कंज्यूमर कोर्ट के पास पावर है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के पास पावर है कि इन तरीके की सेल्स को रोक लगा सके और ऑर्डर कर सके ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को कि ऐसी स्पीरियस प्रोडक्ट्स को की सेल को बंद करें। आशिमा जुड़ गई हैं रोहतक से हमारे साथ। आशिमा जी नमस्कार। हेलो जी आशिमा जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हमारे यहाँ ना विजिलेंस ने छापा मारा बिजली से रिगार्डिंग। जी जी तो हाँ जी, तो उस टाइम पे दोनों ही मीटर प्रॉपर थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उन्होंने सस्पेक्टेड के केस में और मीटर्स को ले गए। आफ्टर देन उसके कुछ टाइम के बाद उन्होंने कहा कि हम आपके चेक करेंगे मीटर, तो बाद में उन्होंने कुछ फॉल्ट शो कर दिया, जबकि वो फॉल्ट कोई हमारे मीटर में कोई फॉल्ट नहीं था। आफ्टर देन उन्होंने 2 लाख का जुर्माना लगा दिया, विच वी हैव टू पे, हमें वो पे करना पड़ा। इस रिगार्डिंग क्या हम कोई ऐसा कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं? जी, इस केस में हमें शो करना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा जो आपके मीटर थे वो डिफेक्टिव नहीं थे। अगर आप उसे किसी थर्ड पार्टी लेबॉर्ट्री से चेक करा सकें तो बढ़िया होगा, बट जहाँ तक मुझे पता है अगर विजिलेंस ने छापा मारा है और वो मीटर अपने साथ ले गए हैं तो आपको तो देंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं से हमें शो करना पड़ेगा कि हमारे मीटर ठीक थे, तभी डेफिशिएंसी इन सर्विसेज प्रूव कर सकते हैं। पर विवेक जी, ये 2 लाख का जुर्माना तो भर चुके हैं। 2 लाख का जुर्माना भर चुके हैं तो और तो जुर्माना नहीं भरना होगा फिर। चलिए, एक कॉलर और दर्शन सिंह जी जुड़ गए हैं हमारे साथ जिन से। दर्शन जी नमस्कार। हेलो जी दर्शन जी नमस्कार। नमस्ते मैम। जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैम जी हरियाणा से बोल रहा हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट जिन से। जी जी बोलिए। मैम यहाँ पे जो मेरे शहर में, गांव से बोल रहा हूँ मैं, वहाँ शहर में एक बंदा घी बेचता है मैम, देसी घी। जी तो वो 200 रुपए के हिसाब से बेचता है, 200 पर केजी के हिसाब से। जी और मैम वो घी मेरे को नकली लग रहा है बिल्कुल, मतलब उसमें ये तो है कि केमिकल है, क्योंकि यहाँ पे घी 500 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है और वो 200 के हिसाब से बेच रहा है। हाँ
जी 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 तो मैम उसका मेरे को कहीं पे कंप्लेंट करनी है, मेरे को ये मालूम नहीं है कि कहाँ पे कंप्लेंट करूँ मैं उसकी। जी जी दर्शन जी, अभी आपको बताते हैं, वकील साहब बताइए। जी दर्शन जी, इस केस में दो तरीके की कंप्लेंट कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के पास जाइए, सैंपल लेके आप वहाँ कंप्लेंट कीजिए। फूड इंस्पेक्टर जाएंगे, उस घी के सैंपल को सील करेंगे और उसे लेबॉर्ट्री में भेजेंगे, अकॉर्डिंगली केस फाइल करेंगे। साथ साथ आपके पास भी राइट है, आप सैंपल उस घी का सैंपल लीजिए, कंज्यूमर कोर्ट के पास आइए, कंज्यूमर कोर्ट उसे लेबॉर्ट्री में भेजेगी। अगर उस लेबॉर्ट्री की जांच के बाद ये सामने आता है कि वो घी नकली है, तो कंज्यूमर कोर्ट के पास पावर्स हैं डायरेक्शन देने की कि वो जो नकली घी है उसकी सेल को बंद किया जाए। जी दर्शन जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, उनमें मिलावट आती है, ऐसे में आप कहाँ जाएं, किसका दरवाज़ा खटखटाएं? वकील साहब ने आपको बताया। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।